आज का अपना टॉपिक है यूटिलिटी यानी कि उपयोगिता। इस वीडियो में हम इसके अर्थ और इसकी विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उपयोगिता का अर्थ क्या होता है। देखिए, उपयोगिता ये मान लीजिए कोई वस्तु है। अब उपयोगिता है क्या? उपयोगिता किसी वस्तु का वह गुण होता है जिससे मनुष्य की किसी न किसी मतलब कोई न कोई आवश्यकता कैसी होती है? संतुष्ट। तो वस्तु का वह गुण जिससे मनुष्य की आवश्यकता संतुष्ट होती है, उसी गुण को अपन इकोनॉमिक्स में किस नाम से जानते हैं? उपयोगिता के नाम से। तो उपयोगिता क्या है? किसी वस्तु या सेवा का वह गुण, यहाँ हम इसके साथ में सेवा भी ले सकते हैं। उपयोगिता किसी वस्तु या सेवा का वह गुण है जिससे मनुष्य की किसी न किसी आवश्यकता की क्या होती है? संतुष्टि। तो वस्तु या सेवा का वह गुण जिससे मनुष्य की कोई न कोई आवश्यकता अवश्य संतुष्ट होती है, तो वही गुण इकोनॉमिक्स में किस नाम से जाना जाता है? उपयोगिता के नाम पर। जैसे मान लीजिए मुझे अभी प्यास लगी है, तो जाहिर सी बात है मुझे पानी की जरूरत महसूस हुई। अब पानी के अंदर वो गुण है जिसकी वजह से मेरी क्या हो रही है? प्यास मिट रही है। इसका मतलब इस पानी ने मेरी प्यास की आवश्यकता को संतुष्ट किया। तो पानी का ये जो प्यास बुझाने का गुण है, वही क्या है? उपयोगिता। अब उपयोगिता को और अच्छे से समझने के लिए हम इसकी थोड़ी सी विशेषता का अध्ययन करते हैं, ताकि हमारे दिमाग में जो उपयोगिता की कंसेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। सबसे पहली है कि उपयोगिता जो होती है वो एक्चुअल में मनुष्य की आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर करती है। आवश्यकता की तीव्रता पर, ये यहाँ पर समझना जरूरी है कि आवश्यकता की तीव्रता क्या है। जैसे मान लीजिए ये एक व्यक्ति है जिसने जस्ट अभी भोजन कर लिया है, मतलब इसको भूख नहीं है, और दूसरा व्यक्ति ये है जो भूखा है, मतलब जिसको अभी तक भोजन नहीं किया है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि इन दोनों के सामने यदि अपन ने खाने की थाली रख ली, तो चूंकि ये व्यक्ति अभी भोजन करके बैठा है, तो इस व्यक्ति को इस थाली से ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी भी खाना खा के बैठा है। तो इस भोजन की थाली से इसके लिए उपयोगिता कैसी होगी? कम। जबकि ये व्यक्ति अभी भी भूखा है, तो इसके लिए भोजन जरूरी है, तो इसके लिए ये जो भोजन है वो यानी कि इसकी जो उपयोगिता है वो कैसी होगी? अधिक। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस व्यक्ति की आवश्यकता कम है उसके लिए उपयोगिता भी कैसी होगी? कम। और जिस व्यक्ति के लिए आवश्यकता ज़्यादा है उस व्यक्ति के लिए उस वस्तु की उपयोगिता भी कैसी होगी? अधिक। इसलिए हम कहते हैं कि उपयोगिता मनुष्य की आवश्यकता की तीव्रता, जिस वस्तु के लिए मनुष्य की तीव्रता जितनी ज़्यादा होगी वो वस्तु उतनी ही अधिक उपयोगिता देगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसके लिए भोजन ज़्यादा उपयोगी नहीं था तो इसको भोजन से कम उपयोगिता मिली, जबकि ये भूखा था इसलिए इसको भोजन की बहुत ज़्यादा जरूरत थी और इस भोजन से इसको क्या मिलेगी? अधिक उपयोगिता। दूसरा हम देखते हैं कि जो ये उपयोगिता होती है इसका भौतिक स्वरूप नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि आप देख सकते हैं कि जैसे मैं इस पेन से लिख रहा हूँ, तो इस पेन से लिखने से मेरे लिखने का काम हो रहा है। मैं मेरे मोबाइल से आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो ये मोबाइल मेरे लिए यूज में आ रहा है, तो ये मेरे लिए उपयोगी तो है, लेकिन उस उपयोगिता का कोई फिजिकल फॉर्मेट मेरे पास में नहीं है। मैं उसको देख नहीं सकता, लेकिन क्या कर सकता हूँ? महसूस कर सकता हूँ कि मेरे लिए ये इतनी ज़रूरी है, या ये पेन मेरे लिए बहुत ज़रूरी है ताकि जिससे मैं लिख सकूँ। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं
कि उपयोगिता का कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता। फिर हम एक वर्ड यहाँ पर देखते हैं कि एक तो होती है उपयोगिता और दूसरी होती है संतुष्टि। दोनों चीज़ों में मामूली सा फर्क है। एक तो है यूटिलिटी और दूसरी है सेटिस्फैक्शन। तो अब इन दोनों में अंतर क्या? जैसे मान लीजिए ये पेन खरीद कर मैं आया, तो अभी तक मैंने चलाई नहीं थी, लेकिन मुझे ज़रूरी थी इसलिए मैंने खरीदी। तो ये कैसी है? उपभोग से पूर्व की अवस्था है। मतलब मैंने अभी पेन को यूज नहीं किया, इसलिए मुझे लग रहा था कि पेन मेरे काम की और मैं इससे काम कर सकता हूँ। जबकि संतुष्टि क्या होगी? ये उपभोग के बाद की अवस्था होगी। क्योंकि पेन को अब मैं चला रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि सही चल रही है, तो मैं इससे सेटिस्फाइड हूँ, और ये सही नहीं चल रही होती तो मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं होता। तो उपयोगिता और संतुष्टि में बेसिकली अंतर यह है कि उपयोगिता उपभोग से पूर्व की अवस्था है, जबकि संतुष्टि उपभोग के बाद की है, जो हमें मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती। फिर हम ये देखते हैं कि उपयोगिता कैसी है? मापनीय। हालांकि ये गणनावाचक दृष्टिकोण में हम देखने को मिलेगा, फिर क्रमवाचक दृष्टिकोण में हम इसको नहीं पढ़ते। तो इसके अनुसार हम उपयोगिता को क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं। और मापने का मापक क्या है जो आपने 12 में पढ़ा होगा? यूटिल। या तो हम इसको यूटिल कहेंगे या फिर इसको क्या कहेंगे? यूटिल्स। तो उपयोगिता को मेजर करने का जो मापदंड है वो यूटिल या यूटिल्स है। फिर हम इसकी और विशेषता में देखें तो यहाँ पर हमें ये होगा कि उपयोगिता जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट उपभोग से प्राप्त होती है, न कि खरीदने से। इसका मतलब ये है कि कोई भी वस्तु केवल खरीद लेने से ही है आप उसकी उपयोगिता हासिल नहीं कर सकते। यदि आपने उसका यूज नहीं किया तो आपको उपयोगिता हासिल नहीं होगी। क्योंकि जैसे खरीद कर, मान लीजिए आपने अपने घर में गर्म कपड़े खरीद लिए और रख लिए, अब आपने उसको खरीद के केवल रख लिया तो वो आपके लिए उपयोगी इतने नहीं है, लेकिन आप उनको यूज कर रहे हो तो डेफिनेटली वो आपके लिए यूज में आएंगे। तो इस प्रकार से ये एक छोटा सा टॉपिक था उपयोगिता। थैंक यू।